बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पीसी वर्ल्ड न्यूज़ और मैं हूं गुलाम दस्तगीर। प्रोग्राम हमारा निज़ाम के साथ। जी नाज़रीन, जैसा कि आपको पता है इस प्रोग्राम में जो है वो निज़ाम से जुड़ी हुई जो गलत चीज़ें हैं या ठीक नहीं हो पा रही या इनमें कमियां हैं, हम उनको हाईलाइट करने के लिए आपके सामने इस प्रोग्राम को पेश करते हैं। तो आज जो है महंगाई का इस दौर में बिजली के बिल तो थे ही एहतजाज के तौर पर लोग कर रहे थे, लेकिन अब सुई गैस के बिल जो हैं वो नाज़रीन 10,000, 20,000, 30,000 तक आए हैं लोगों को, और लोग जो हैं वो सरापा एहतजाज हैं। और देखें, एक जो 500 रोज़ कमाने वाला आदमी है, जो उनकी इनकम जो महाना बनती है 15 से 20,000 रुपया, तो जब उसको बिल ही 20,000 आ जाएगा तो वो फिर कहाँ जाएगा। तो ये बहुत लम्हे फ़िक्रिया है इस वक्त के, इस वक्त से महंगाई के दौर में जो हम ये कहाँ पहुँच गए हैं। हमारे बिलों की जो रेशोज़ हैं, वापडा ने तो सताया था, अब जो है सुई नादरन गैस भी जो है वो आवाम को सताई हुई। इस पर हमारे साथ बात करने के लिए जो सीनियर तजियाकार मौजूद हैं, मेरे साथ मौजूद हैं सैयद जैगम अब्बास साहब, वेलकम टू शो सर। और उनके साथ बैठे हैं मियाँ जाद हुसैन, जो कि मोस्टली हर शो में होते हैं। जी वेलकम मियाँ साहब, कैसे हैं आप? जैसे कि मैंने बात की है अभी सुई गैस के बिलों की, वापडा ने तो तंग किया हुआ था, अब सुई गैस के बिलों ने भी लोगों को तंग कर दिया है। जी जैगम साहब बताइएगा इस पर क्या कहेंगे आप? बहुत शुक्रिया जीडी अदर साहब। और बड़ा नाजुक ये दौर गुजर रहा है इस वक्त, और बड़े नाजुक दौर में आपने बहुत सारी चीज़ों को पुटअप किया। बात ये है कि देखना पड़ेगा कि हमारे निज़ाम में बेहतरी का कोई अंसर है भी है। आप देख लें पिछले 17-18 महीने की जो गवर्नमेंट गुजरी है उसमें भी बेहतरी का कोई जो है वो अंसर सामने नहीं आया, और मौजूदा जो सेटअप आपके सामने है, जो सेटअप बनने से पहले ही मुतनाज़ हो चुका है, उससे क्या तवक्कुआत व्यवस्था की जा सकती हैं। असल में देखना ये है कि कोई भी गवर्नमेंट हो, कोई भी जमहूरी मुल्क हो, उसमें जो आवाम के लिए इकदाम किए जाते हैं, बेसिक चीज़ें वो होती हैं, ना कि आप हुकूमती इकदाम करें, अपनी सीटों की खातिर करें। तो मुझे लग नहीं रहा कि इस वक्त जो है मरीम नवाज़ साहिबा जो हैं वो इस तरफ कोई ख़ास तवज्जो देने वाली हैं, क्योंकि आज उनको एक हफ़्ता हो चुका है तकरीबन गालिबन हलफ उठाए हुए, लेकिन अवामी तर्ज़ जो ज़िंदगी होती है उस पर उन्होंने किसी किस्म का कोई फोकस नहीं किया। और अब आ जाते हैं आपके अक्सर सवाल की तरफ के वापडा के फ़ौरन बाद जो गैस की सुई नादरन गैस ने जो देखें एक ऐसा कदम उठाया था, नादरन ने के जो कनेक्शन थे उनको ओपन किया था, लेकिन उसमें भी आप देख लें कि करप्शन, बेरा रवि और जो छीना झपटी की है वो कितनी मिसाल ऊपर जा रही है कि जिनके 32-32, 30-30 हज़ार कनेक्शन का जो था, उनसे सुई नादरन गैस जो है मेरे ख्याल में अरबों करोड़ों रुपए इकट्ठे कर रही है। ये रेवेन्यू तो जाना चाहिए था गवर्नमेंट को, लेकिन ये जो हमारे आला अफसरान है, जो आला अफसरान की शाही मिसालें हमारे पास मौजूद है, सारी उनकी पॉकेट में जा रही है। तो मुझे नहीं लग रहा कि गैस के बिलों में कोई जो है हुकूमती ऑफिसर जो है या हुकूमती कोई सरबराह जो है वो सीरियस हैं और लोगों को रिलीफ मिलेगा। बल्कि आप ये बात करें कि जो नेक्स्ट आपके बिल आने वाले हैं वो इंतहाई सख्त किस्म के बिल होंगे, वापडा के भी और सुई नादरन गैस के। अच्छा मियाँ साहब, जैगम साहब ने तो अलमिया दे दिया है कि बड़ा ख़तरनाक बात की उन्होंने एंड पे, कि ये तो अभी कुछ भी नहीं है, और जो नेक्स्ट बिल आएंगे उसमें वापडा भी शामिल है, और सुई गैस स्पेशली जिसमें हम प्रोग्राम कर रहे हैं तो उसमें हज़ारों बिल जो हैं वो हज़ारों रुपये की सूरत में इंक्लूड होंगे। मैं जैगम साहब की बात को सेकंड करता हूँ कि असल में हमारे जो हुक्मरान हैं ये हमारे हुक्मरान नहीं हैं। ये असल में बज़ाहिर तो ये पर्दा स्क्रीन पे ये नज़र आते हैं, इनकी जो डोर है वो कहीं और से इनकी डोरें हिलती हैं, और वो जो लोग डोरें हिलाते हैं वो नहीं चाहते कि पाकिस्तान जो है वो मुआशी तौर पे मजबूत हो, पाकिस्तान के अंदर रहने वाली आवाम खुशहाल हो, वो नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि पाकिस्तान बिल्कुल पसमानदा मुल्क जो है वो बन जाए। और हकीकत है कि इसी वजह से आज तक पाकिस्तान जो है वो तरक्की नहीं कर रहा, बावजूद इसके कि पाकिस्तान माला माल है, हर चीज़ यानी पाकिस्तान के अंदर है, मादनियात है, वसाइल है पाकिस्तान के अंदर, लेकिन हकीकत है कि हम उन वसाइल से फ़ायदा नहीं उठा रहे, बल्कि वो करप्शन की नज़र होता चला जा रहा है। मैं आपको इसमें बात ऐड करना चाहता हूँ कि 2008 के अंदर पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी और जरदारी साहब ने ईरान से मुआहदा किया था गैस का, और उन्होंने जब मुआहदा हो गया तो उन्होंने पाकिस्तान के बॉर्डर तक जो है पाइपलाइन उन्होंने बिछा दी, लेकिन अफसोस है कि आज तक 2-3 गवर्नमेंटें अपने मज़े लेके चली गई हैं अपने घरों को, और आज तक वो आगे हमने 1 इंच पाइपलाइन नहीं डाली। तो मैं ये समझता हूँ कि जब तक जिन्हें ये मसला है, जो तकलीफ़ के अंदर है, जब तक वो इसके ऊपर नहीं उठेंगे
मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर इसी तरह जुल्म का निज़ाम और ये महंगाई जो है वो इसी तरह बरकरार है। अच्छा जैकब साहब ये बताइएगा कि जैसे कि मियाँ साहब ने कुछ बातें की हैं अंदर की और कह रहे हैं कि दौरे कहीं और से हैं, तो इससे अवाम को जो है वो अवाम को तो चाहिए, देखें नई गवर्नमेंट भी बन रही है, तो नई गवर्नमेंट भी पंजाब में तो बन गई है, फेडरल में भी बन चुकी है, तो अब ये इस मामले को डील करेंगे। नेक्स्ट आपको पता है रमज़ान शरीफ भी आ रहा है, रमज़ान में जो है वो पकवाई जो है खाने पीने जो है वो ज़्यादा बढ़ जाते हैं, घरों में ज़्यादा काम बढ़ जाता है, तो इससे फिर लोगों को क्या अफेक्ट होगा रमज़ान में? मैं जिन साहब आपके एहसास को समझता हूँ, यकीनन आपके दिल में जो है वो पब्लिक का दर्द है और वही चीज़ें सामने आ रही हैं। देखिए बात सुने, आवाम को इस बात से कोई गर्ज नहीं है कि IMF क्या कर रहा है, आवाम को इस बात से गर्ज नहीं है कि जरदारी क्या कर रहा है, आवाम को इस बात से गर्ज नहीं है कि कोई क्या कर रहा है। असल में बेसिक चीज़ हम समझ नहीं पा रहे कि IMF क्या दे रहा है क्या नहीं दे रहा। आम बंदे को इससे कोई आम बंदे को इस चीज़ से गर्ज है कि यार गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है वो मेरे बिल में मुझे क्या रिलीफ दे रही है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो मेरा रोजमर्रा का राशन है, चीनी पानी पत्ती, उसमें क्या मुझे रिलीफ दे रही है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान मेरे किराए का मकान है उसमें मुझे क्या रिलीफ दे रही है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान मेरी कमाई है, फॉर एग्जांपल मेरा 1000 रुपया मैं पर डे कमाता हूँ, 1500 पर डे कमाता हूँ, तो मैं अपने बच्चों को कैसे पालूंगा, मैं अपने बच्चों की फीसें कैसे करूंगा। अब आप देख लें कि अभी ये मार्च का महीना और अगले महीने जो है वो स्कूल माफिया सर उठाने वाला है। आप ये बताएं कि जिस बंदे के घर में 3 बच्चे हैं 4 बच्चे हैं, वो 20,000 कमाकर बच्चों की फीस कहाँ से देगा, आटा पानी दूर तो बहुत दूर की बात चलेगी। अब आ जाते हैं स्पेसिफिक जो आपने बात की है कि सुई गैस। देखें सुई नॉर्दर्न गैस जो है वो पाकिस्तान, बल्कि मैं यूं कहूंगा कि वर्ल्ड में तीसरा बड़ा इदारा इस वक्त हमारा पाकिस्तान का इंतजाम चल रहा है। बड़ा अच्छा सेटअप था, 70 की दहाई तक पूरे पाकिस्तान में हर जगह पे गैसें मौजूद थी, हर चीजें। अब बात सिर्फ ये है जब आप इस पर रिसर्च नहीं करेंगे, इस प्रोग्राम को आगे नहीं बढ़ाएंगे। दूसरी बात मैं आपको बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो यहाँ पे हाईलाइट कर दूं, देखिए आप पाकिस्तान के तीसरे बड़े शहर फैसलाबाद में बैठे हैं और फैसलाबाद जो है मिनी मैनचेस्टर किस वजह से कहा जाता है, टेक्सटाइल की वजह से कहा जाता है। अब अगर फैसलाबाद की टेक्सटाइल इंडस्ट्री को गैस नहीं दे सकते तो मुझे ये बताएं आपकी गवर्नमेंट, आपकी वफाकी गवर्नमेंट, आपकी सूबाई गवर्नमेंट कहाँ पे खड़ी है? ठीक है, पिछले दिनों जब चंद साल पहले की बात है जब बुकली साहब से हमारा इख्तलाफ चला था पंजाब का बलोचिस्तान के साथ, तो किस बेस पे चला था? गैस के। देखें यार बात मतलब ये है, आपके पास ज़खायर हैं, आपके पास सारा कुछ है, अगर कोई बंदा ये कहता है जी हमारे पास ज़खायर नहीं है तो आपको शर्म से डूब मरना चाहिए कि आपके पास ज़खायर नहीं है। आपने ज़खायर को बढ़ाने के लिए काम क्या किया है? अब मुझे ये बताएं कौन सी पाकिस्तान में ऐसी कंपनी, मल्टीनेशनल कंपनी जो वर्क कर रही है कि गैस के ज़खायर को बढ़ाया जाए? नथिंग, कुछ भी नहीं है। अदर कंट्रीज जो समुद्रों में ड्रिल कर रहे हैं, वो बहरा अरब में कर रहे हैं, अदर कंट्रीज में कर रहे हैं, इंडियन सी में कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं कि अपने ज़खायर को बढ़ाने के लिए। हमने क्या वर्क किया? हमारा वर्क सिर्फ ये है कि कुर्सी तेरे पास जाएगी, कुर्सी मेरे पास आएगी। सीधी सी बात है जीडी आज़ाद साहब, जब तक कोई हुक्मरान अवाम के दर्द को महसूस नहीं करेगा, अवाम की तकलीफ को महसूस नहीं करेगा, वो उन्हें कभी भी रिलीफ नहीं दे सकता। हमारे हुक्मरान और उनके बच्चे मुंह में सोने का निवाला, सोने का चम्मच लेके पैदा हुए, मुझे बताएं वो किस तरह आपकी उम्री तकलीफ को समझ सकते हैं? जी बिल्कुल, ये तो हकीकत है कि जो हुक्मरानों की लाइफ स्टाइल जो है, जो उनके बच्चों की लाइफ स्टाइल है, वो तो आम बंदे से बिल्कुल ही ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अच्छा मियाँ साहब, ये तो बातें चलती रहेंगी, इस मुल्क का सिस्टम जो अजीब निज़ाम है कि हमने देखा कि यहाँ पे अब जो गैस जो है वो मिनटों में आती है, यानी कि 24 घंटों में आई थिंक कोई 120 मिनट या 180 मिनट आ जाती है गैस, या 240 मिनट, इससे ज़्यादा गैस नहीं आती। आप 24 घंटों में लगा लें तो लोड शेडिंग रहती है, तो फिर भी बिल 20-20 हज़ार 10,000, अगर फुल गैस आती होगी तो फिर हम बिल तो देने नहीं पड़ेंगे। दस्तगीर मैं कहा करता हूँ कि यहाँ इस मुल्क के अंदर वो पंजाबी का मुहावरा है ना कि तगड़े दा 2700, तो हमारे यहाँ यही चीज़ें चल रही हैं। आप देख सकते हैं कि मैंने जैसे पहले बात की है कि जिनका दर्द है वो उस दर्द को महसूस नहीं करते, वो बैठ के हाथ मलते हैं। वो जमहूरी जो उनको एक इख्तियारात मिला है कि वो प्रोटेस्ट करें, वो थोड़ा चीखें इसके ऊपर, वो बात करें इसके ऊपर। मेरे साहब को जमहूरी इख्तियारात तो मिले ही नहीं है, जमहूरियत का इख्तियारात तो कुछ और था, जमहूर ने तो कुछ और किया था। जमहूर ने तो, आप देखें मेरी बात सुने, पाकिस्तान इस 21 सेंचुरी से आगे हम निकल चुके हुए हैं। जमहूर का फैसला तो माना ही नहीं गया। देखिए ना, आप बात करेंगे जमहूर का फैसला तो इंटरनेशनल मीडिया ये कह रही है, आपकी आवाम चीख के कह रही है। 17 दिन हो गए आज इलेक्शन के अनाउंस हुए को, 20 दिन हो गए, आवाम सड़कों पे है। इलेक्शन कमीशन अनाउंस नहीं करा, इलेक्शन कमीशन अपनी वेबसाइट पे अभी तक जो है वो फॉर्म 45 अपलोड नहीं किए। जमहूर तो है ही नहीं है मुल्क में। ठीक है ना कि कौमी जो सोच होती है वो है नहीं है, जाती मफादात की जंग जारी है, बस जंग जारी है। जैसे इन्होंने कहा कि ये कुर्सी मैंने लेनी है, उसने लेनी। अब देखें ना कि कल तक ये जो पीपल्स पार्टी थी वो कह रही थी कि जी मैं हुकूमत का हिस्सा नहीं बनूंगी, लेकिन कहाँ से कोई आर्डर आया तो फौरी तौर पे
वो सारे इकट्ठे हो गए हैं। अब मेन जो होते हैं कि जी ये आप रख लें, ये मैं रख लेता हूँ, ये उसको दे बंदर दें। बांट शुरू ये हुई है बंदर जी। बांट शुरू हो गई है। हालांकि ये मैं समझता हूँ कि ये कोई इलेक्शन है। मैं कहता हूँ कि देखिए पॉलिसी ये होती है कि अगर हुक्मरान हम भेजते हैं वोट दे के, तो वो इसके बारे में सोचें कि यार ये हमारा शोबा है तो इसको कैसे हमें तरक्की देनी है। आप देखें कि डोमेस्टिक आप गैस दे रहे थे, उसके बाद आपने फर्टिलाइज़र को दी, उसके बाद आपने सनत को दी, अब सनत के बाद आपने फैसला किया कि जी ट्रांसपोर्ट को भी हमने देनी है। अरबों खरबों रुपए लगा के सीएनजी पंप इन्होंने लगा दिए। और हकीकत है कि मैं तो कहा करता हूँ कि वो जैसे बच्चों को रेवड़ियाँ बांटी जाती है, इस तरह सीएनजी पंप लगे थे, लेकिन वहाँ अरबों खरबों रुपए लगा के वो किधर गए? अब वो सारे खत्म हो गए। फिर ट्रांसपोर्ट के जो उन्होंने सिलेंडर लगवाए वो अब जबरदस्ती उनसे निकाले जा रहे हैं। तो क्या यही हुकूमत का काम होता है कि हुकूमत अपनी पॉलिसियों से अनराफ करे? तो लिहाजा मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत हकीकत है, बहुत बुरा वक्त है जो इस मुल्क के ऊपर है। और इन 75 सालों के अंदर आप ज़रा एनालिसिस कर लें कि वही नहरी निज़ाम है जो अंग्रेज़ बना के गया, वही आपकी ट्रेन है, वही पटड़ियाँ हैं जो अंग्रेज़ ने बनाई। इसी तरह दीगर जो अदारे हैं उनके ऊपर भी आप लाहौर में काफी नई देखेंगे। पटरियां बनी, ऊपर नहीं बना दी मिलके। देखिए कुछ भी नहीं बना। ये जो अभी नहीं, वो नई पटरियों से मुराद, देखें मेरी बात सुने जीडीआर सर, बात पता है क्या बात मैं कर रहा हूँ आपसे कि देखें आपने एक पटरी उठा के रेल के वहां पे दूसरी रख दी, बात ये नया क्या बनाया? नया क्या बात बनाया? ये है मेरी मैं मियां साहब की बात को आगे लेके चलता हूँ। देखिए बात इस वक्त ये है, हम मुकामी सतह पर बैठे हुए फैसलाबाद में। फैसलाबाद पाकिस्तान का तीसरा बड़ा शहर है। आप मुझे ये बता दें कि हमारी तकरीबन 36, 40 साल उम्र होगी, मुझे हमें बताएं कि आज से 30 साल पहले जो था वो वहीं का वहीं है, इंडस्ट्री आपकी वहीं की वहीं है, बैक हो गई, इदारे बैक हो गई, आपके पीछे वहीं चले के गए, वहीं बैक हो गई है, हैं। पीछे है, आप पीछे। अपने हेल्थ के निज़ाम को देख लें, वो आपका वहीं का वहीं है। बजाय इसके कि उसमें कोई बेहतरी आती, वो निज़ाम हमें बैकअप पे जाते, पिछले कदम पे जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। फ्रंट पे नहीं गया, बैक फुट पे चले गए हम। बैक फुट। बैक फुट पे करते आपका माशाल्लाह तकरीबन मैं समझता हूँ 8-10 साल का फैसलाबाद में एक्सपीरियंस है, सहाफत से आप मुंसलिक हैं, आपने हर इदारे को कांट छांट की है। सिर्फ ये है नवाजना, सिर्फ ये देखें कि किस चीज में किसको नवाजना है। जब वो नवाजिश होती है वो भी पैसे के लिए होती है, जब उस चीज को खत्म किया जाता है तो वो भी पैसे के लिए होता है। सीएनजी जो नवाजे गए थे वो अपने सीएनजी आपने लगाए थे, मैंने लगाए थे, सीएनजी एमपी एमएनए से भर के ये लगे थे ना, तो अब जब उनको खत्म किया जा रहा है तो वो भी। अच्छा मियां साहब, इन दिन आखिरी सवाल करेंगे कि जिस तरह मौजूदा सूरत हाल है, बेगम साहब से भी पूछेंगे, तो ये इस वक्त जो है जैसे महंगाई और ऑलरेडी है, अब वो बिल जो है भरमार उनकी दे दी है, आम आदमी को जो है क्या उन बिल को पे करके उनको सब्र के साथ जीना चाहिए या अपने हक के लिए कुछ आवाज़ उठानी चाहिए? तस्वीर आप समझ सकते हैं कि कब तक अपने घरों का सामान बेच के इनके टैक्स ज़्यादा बिलों को पे करेगी आवाम। एक आदमी 20,000 रुपया लेता है, मुझे बताएं कि 75,000 रुपया, एक मैं अभी फैसलाबाद एक लड़का मेरे पास है, हौजरी में वो काम करता है, 30,000 उसकी तनख्वाह है, वो कहता है गैस का बिल जो है मुझे 75,000 रुपया आ गया है और उसकी वो किस्तें करके है। जब वो कहते हैं किस्त कर दो, किस्त भी नहीं करने के लिए तैयार। बिजली का बिल देगा, गैस का बिल देगा, फिर आप वासा को देख लें कि वासा भी अब मुंह जोर हो गया है कि जो कभी 60-65 रुपए आते थे अब वो भी हज़ारों के अंदर उसके बिल आना शुरू हो गए हैं। तो लोग तो अपने बिजली के कनेक्शन कटवा रहे हैं, लोग गैस के कनेक्शन जो कनेक्शन खासे कटवा जमा हो रहे गए हैं, हैं। यहाँ पहुँच गई है आवाम। और ये कब तक कर्जे लेके हम लोग आवाम जो है वो बिल पे अच्छा करेगी? बेगम साहब क्या हाल है? देखिए बात वहीं पे आ जाती है। मुझे जो इस वक्त मौजूदा सूरत हाल में सिर्फ हम अपनी उम्मीद अच्छी कर सकते हैं। असल में बेसिक जो लास्ट गवर्नमेंट ने एक इकदाम किया था कि रूस के साथ, रशिया के साथ गैस की जो उन्होंने इकदाम किए थे, अगर वो हो जाते तो वो वेल एंड गुड होते। वो तो ज़खायर पड़े हमारे पास। अच्छा, देखिए दूसरी मैं बात ये कल है- एक तकरीर सुन रहा था, खान साहब की तकरीर वज़ीर आज़म से, तो उन्होंने कहा कि समंदर में हमें कराची के पास एक ज़खायर मिल गए हैं गैस के, तो हम उनको निकालेंगे। वो तो पेंडिंग हो गया ना, वो खत्म हो गई, गवर्नमेंट खत्म हो गया। अब लोगों का सबसे ज्यादा जो था एक क्या कहते हैं आसरा था, वो इलेक्शन था। वो इलेक्शन भी आ गया, गुजर गया, उसके इलेक्शन की रिजल्ट बात- भी आ गया, उसके जो भी रिजल्ट आए, रिजल्ट आ गया, गवर्नमेंट बैठ गई। अब क्या हाल होगा? नहीं अब तो नजर आ इलेक्शन रहा, भी नहीं है। नजर आ रहा जीडी साहब नजर नहीं आ दे रहे रहा। थे। मैं आपको बताता हूँ। असल में देखें मेरी बात सुने, पहली बात तो ये कि मरियम नवाज साहिबा जो है वो बिल्कुल फ्रेश है। फ्रेश से मुराद ये होती है कि आपका अवाम के अंदर जो रिलेशन है। देखिए मैं आपको एक बात करूँ, बात थोड़ी सी तल्ख है लेकिन मैं करना चाह रहा हूँ। देखिए मेरी बात सुनिए, इतने
इकदाम आपने जो एक मौजूदा गवर्नमेंट जो बैठी है सेटअप उसने किए हैं पिछले 1-1.5 साल में, उन्होंने, ये वही गवर्नमेंट है ना, PDM2 ही है ना, इसके बावजूद अवाम के दिलों में इज्जत थी। मेरा आपसे सवाल है, क्या अवाम के दिलों में ये सेटअप इज्जत बना पाया? अगर 1-1.5 साल की हुकूमत के बाद अवाम के दिलों में अपनी इज्जत नहीं बना सके तो आप आइंदा कैसे बना सकते हैं? और जब अवाम के दिलों में आपकी इज्जत नहीं होगी तो अवाम के लिए किए इकदाम अवाम कभी भी नहीं सराहेगी, और होने भी नहीं है। होने की इज्जत होनी चाहिए ना, एक काम भी तो करने चाहिए ना। होने नहीं है ना, लेकिन क्या करनी है, आप इज्जत बिठा के बैठे होने नहीं है, काम कैसे होंगे? काम इसका हल ये है, आपके जो मिनिस्टर्स हैं वो बैठ के करप्शन करके नुकरे लग गए हैं, तो बाद में आप इज्जत कहाँ से लेंगे? ये इज्जत नहीं होती चले हुए कारतूसों से आप कुछ नहीं निकाल सकते। दूसरी बात ये है कि अब इसका हल की बात अगर करते हैं तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को फिल फॉर ये एक्शन लेना चाहिए। हमारे जो वज़राए आज़म है उनको फिल फॉर एक्शन लेना चाहिए। हमारी वज़ीर आला को फिल फॉर इस चीज़ का एक्शन लेना चाहिए कि अवाम के मौजूदा जो बिल हैं, जो उनके इजाफी यूनिट डाले गए, उनको फ़ौरन जो है वो ख़त्म किया जाए, उनको रिलीफ देना चाहिए। और सेकेंडली बात ये है कि जितनी देर तक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इसका कोई अच्छा फैसला नहीं करती इस चीज़ के बारे में, क्योंकि आपको पता है रिपोर्ट तो हो गई हुई है, एप्लीकेशन तो जा चुकी हुई है, जब तक कोई बेहतर फैसला नहीं आता ये इकदाम भी नहीं होना चाहिए था कि जो आपके नए कनेक्शन, जब आप पुराने कनेक्शन को आप नहीं दे पा रहे तो नए कनेक्शन ओपन करके, तो इसका मतलब आप अपने हाथ काट के दे रहे हैं। तो लिहाजा बात ये है कि इसके मतलब जो मुतलका जो भी आने वाले वज़रा हज़रात हैं उनको फिल फॉर एक्शन लेके और हमारी वफाकी हुकूमत पे भी एक्शन लेके इसको समेटना चाहिए, और लोगों के दिलों में जो नफरत का बीज बोया जा रहा है उसको कम से कम करना चाहिए। जी नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम, हमारा निज़ाम। मेरे साथ 2 सीनियर तजियाकार थे, मियाँ एजाज हुसैन और सैयद जैगम बादशाह। उन्होंने भी बात की कि इस पर जो है, जैसे कि महंगाई का पहले ही पिछले 3-4 सालों से लोग आहिस्ता जो है वो पिस रहे हैं, और खान साहब की गवर्नमेंट रही, महंगाई बढ़ गई, PDM आया, उन्होंने रहती खंती खतर छोड़ के सभी कुछ बर्बाद कर दिया। तो कई गुना जो है वो कर्जे भी चढ़े और कई गुना हमारी महंगाई भी बढ़ी। अब यूँ ही इलेक्शन ख़त्म हुआ है और इलेक्शन का लोगों को आसरा था, उस पर भी हमें यहाँ पे आ गया। अब देखें गैस के बिल, हम आज हमारा कंटेंट जो था, हमारा जो फोकस था वो गैस के बिलों पे था, हमने उसी पे बात की है। लेकिन अलमिया तो वही है कि ऊपर जो बैठे हैं हमारे कानून साजी करने वाले लोग जो हैं, जो पार्लियामेंट्स में ज्वाइन करते हैं, हमसे ही वोट लेके ऊपर जाते हैं, लाइनों में लग के हम वोट देते हैं, धक्के खाकर हम वोट देते हैं, लेकिन हमारी जो मराते हैं जो हमारे हिस्से की, ये लोग ले जाते हैं। तो अब इनको सोचना पड़ेगा। अब ये नई गवर्नमेंट है और नई गवर्नमेंट को भी सोचना होगा कि अवाम को कैसे रिलीफ देना है। अगर ये बिलों को कम ना किया गया या रिलीफ ना दी गई तो मैं समझता हूँ कि इस गवर्नमेंट के लिए सर्वाइव करना मुश्किल हो जाएगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।